हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि गूगल से हम और अच्छे से रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे टाइप करेंगे trends.google.com और ये आपको इसके होम पेज पे ले आएगा। ये इसका फर्स्ट पेज है जिस पे हम कुछ अपना टॉपिक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, ये अगर मैंने सर्च किया तो अब मुझे ये दिखा रहा है कि सोशल मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 12 महीनों में कितनी बार सर्च किया गया है। यानी गूगल के सर्वर पे, गूगल के सर्च इंजन पे सोशल मीडिया नाम का जो क्वेरी है वो अ, पिछले एक साल में कितना कितना सर्च किया गया है। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें कुछ और भी कंपैरिजन टर्म्स डाल देता हूँ, ट्विटर डाल देता हूँ। तो अब देखिए ये ट्विटर के लिए भी सर्च करेगा। यस, सोशल मीडिया ट्विटर एंड फिर हम कंपैरिजन इसमें फेसबुक भी डाल देते हैं। फिर एक और मैं यूट्यूब के नाम से इसको डाल देता हूँ एंड मैं इंस्टाग्राम भी ऐड कर देता हूँ इसमें। और यहाँ से मैं इसको केवल यूनाइटेड स्टेट्स ना रह के पूरा इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे सर्च करता हूँ। और मैं अपनी क्वेरी का दायरा भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये पिछले एक साल नहीं बल्कि मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा जैसे 2004 टू प्रेजेंट, मैं इसको 2004 से प्रेजेंट तक ले लेता हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा सा शायद टाइम भी लग सकता है, बट हाँ इस फॉर्म में ये डेटा आ गया है। मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। ये जो ऊपर मैंने ये टर्म्स जो यहाँ पे डाल रखी हैं ये इससे रिलेटेड सर्च जो भी गूगल पे परफॉर्म की गई हैं उसके बारे में डेटा है, पूरी दुनिया के बारे में 2004 से लेकर अभी तक। आप इसको अगर चाहें तो फर्दर इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि और आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के एरिया में ये टर्म्स कितनी यूज़ की गई हैं। तो मैं अगर मान लीजिए इसको फर्स्ट वाले को क्लिक कर देता हूँ तो हमारा नीचे का ग्राफ थोड़ा सा शायद चेंज हो जाए। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है अभी। एंड मैं एक फर्दर सर्च पे जाता हूँ। वो है कि ये पूरी वेब के बारे में सर्च किया गया है या ये गूगल के न्यूज़ सेक्शन के बारे में उसमें सर्च हुआ है या यूट्यूब पे सर्च हुआ है या इमेज के ऊपर सर्च हुआ है। तो मैं यहाँ न्यूज़ सर्च पे ले लेता हूँ। तो आप देखिए अभी 4 फ़िल्टर लग गए हैं। पहला है ये वर्ल्ड वाइड डेटा है 2008 से लेके अभी तक का, केवल आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन का, और उसमें भी केवल न्यूज़ जो वर्ल्ड ओवर न्यूज़ जो जनरेट हुई है उससे रिलेटेड जो डेटा आपको दिख रही है। ग्राफ शायद हमें ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा, बट हम इसको एक बार थोड़ा नीचे देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड में ये आपको अलग-अलग कंट्रीज़ के नाम दिखा रहा है और फेसबुक, यूट्यूब भी अलग-अलग तरीके से हाईलाइट हो रहा है। ये विजुअल फॉर्म में तो इसको जानना बहुत ठीक है, लेकिन रिसर्च के पर्पस के लिए हमें इसका डेटा एक हार्ड फॉर्म में चाहिए, यानी फिगर्स की फॉर्म में, और जो डाउनलोड हो सके। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपने जो सर्च किया है ये एक डाउनलोड का बटन यहाँ पे है CSV। इसको आप अगर क्लिक कर देते हैं तो आप देखिए नीचे यहाँ मल्टी टाइम लाइन पे आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लें। ओपन करके इस डेटा को आप एक्सप्लोर करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। मंथ वाइज आपको ये इसकी एक्टिविटी दिखा रहा है।
कुछ बहुत ही लो वॉल्यूम जो है सर्च है वो शायद ये इग्नोर भी कर रहा है, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया तो इसमें आ ही जाएगा। इंस्टाग्राम का चूंकि ज़ीरो आएगा बिकॉज ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था 2001 में, तो ऐसा कुछ आपको इसमें मिलेगा। अब एक रिसर्चर के लिए ये है कि हमने सिर्फ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी के फॉर्म में लिया है। आप जाके यहाँ पे इसको दूसरी कैटेगरी के लिए भी सर्च कर सकते हैं। एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, तो आप देखेंगे ये ग्राफ फिर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। एंड आपकी बार का डेटा भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको जब आप खोलेंगे तो सेम पुराने डेटा की तरह ही खुलेगा, और रिसर्च पर्पज से आप इसको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ईयर्स में और अलग अलग सोशल मीडिया टर्म्स में कितना वर्ल्ड वाइड सर्च किया गया है, इसका आप एक बहुत आराम से एक रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कर सकते हैं। ये केवल एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक थोड़ा सा आपका पर्पस सर्व करेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च थोड़ा सा अलग होगा, बट इसमें खास बात जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत कम विजुअलाइजेशन साइट्स ऐसे होती हैं जो आपको डेटा एक्सेल या सीएसवी फॉर्म में डाउनलोड करने की परमिशन देती हैं। गूगल में ये एक खास बात है कि ये ऐसा कर रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम जो है ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं वो आपको सिर्फ एक या दो टर्म्स को हाईलाइट करने की फैसिलिटी देती हैं, और उस पर भी सिर्फ वो विजुअलाइजेशन आपको दिखा के उस वहाँ तक उसको छोड़ देती हैं, जबकि गूगल आपको एक्सेल में इसको डाउनलोड भी करने देता है। इसके अलावा भी आप अगर नीचे देखें यहाँ पे तो आपको एक पूरा वर्ल्ड वाइड फॉर्म में एक ये विजुअलाइजेशन भी दिखा रहा है। एंड आपको एक कंट्री वाइड भी देखिए शोइंग 15 ऑफ 37 रीजन्स, और ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप रीजन को अगर थोड़ा सा हटा के अगर सिटी की तरफ लेके जाएं तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरेस्ट फॉर ट्विटर, तो ऊपर देखिए ये ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा, और ये डेटा भी आप यहाँ से डाउनलोड सीएसवी की फॉर्म में कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज का जो आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेरी जो है फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एटसेट्रा, ये सब भी डाउनलोडेबल है। एंड इसमें भी आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस वो दे रहा है। अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो इसमें ट्विटर मार्केटिंग, जो भी आपने ऊपर अलग अलग टर्म्स इसमें एंटर की थी उसको भी ये ब्रेक डाउन कर रहा है। सेम फॉर द फेसबुक, यूट्यूब रिलेटेड क्वेरीज एटसेट्रा। सो आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो इस समय जो इसका एक सबसे बड़ा रिसर्च का एप्लीकेशन है वो ये है कि इसमें आप अलग अलग कैटेगरीज में इन टर्म्स के यूज में जो सर्च हुआ है उसका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप इसमें क्रिएटिव फॉर्म में कितनी भी 5 तो टर्म्स ही अलाउ कर ही रहा है। आई थिंक एडिशनल या अभी अभी राइट नाउ केवल 5 का ही इसमें ऑप्शन है, बट आप अगर यहाँ से वर्ल्ड वाइड और अपना इंडिया, अफगानिस्तान, वटेवर जो भी आप अपना फिल्टर लगा देते हैं और ईयर चेंज करके अपने आप डेटा डाउनलोड इसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।